मारपीट करी है और मैंने बाकायदा अपने विभाग को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था कल। अधिकारी लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली थी, क्योंकि वो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा कल रात में ही एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कितने लोगों पर एफआईआर है? 9 लोग उसमें नामजद हैं और बाकी अज्ञात में हैं। और वो गरीबों का शोषण करना चाह रहे हैं, जो किसी भी तरह से हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं की केंद्र प्रभारी अरुण कुमार गंगवार के साथ ही नोकझोंक। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप। आपको बताते चले, नवाबगंज के किसान अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा के कुछ नामचीन नेताओं के पास गए थे। उनका आरोप था कि केंद्र प्रभारी अरुण कुमार अपना काम सही से नहीं कर रहे तथा किसानों के साथ धांधलेबाजी कर रहे हैं, ना ही सही समय पर तौल को पूरा कर रहे हैं। इतना सुनते ही भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ नवाबगंज गल्ला मंडी पर जा पहुंचे। दोनों के बीच कहासुनी हुई। भाजपा नेताओं ने केंद्र प्रभारी से किसानों की समस्याओं को हल करने की बात कही। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और केंद्र प्रभारी अरुण कुमार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। बात यहीं तक नहीं रुकी। केंद्र प्रभारी अरुण कुमार का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित कार्यकर्ताओं ने आकर मेरे साथ मारपीट की, सरकारी काम में बाधा डाली। अरुण कुमार ने भाजपा के कुछ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर ए के गंगवार ने कहा कि गरीबों पर हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की समस्याओं को दूर करना ही भाजपा का काम है। आए दिन केंद्र प्रभारी की शिकायतें सुनने में आती थी, इसलिए आज जाकर देखा तो उल्टा हम पर ही मुकदमा लिखवा दिया। क्या किसानों की आवाज उठाने का ये सिला मिलेगा हमें? मैं हमेशा ही किसानों के साथ हूं और रहूंगा। हम पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। कल कुछ तथाकथित लोग भाजपा के द्वारा कुछ नेता नवाबगंज मंडी में आए थे और हम लोग अपना काम कर रहे थे। एनालिसिस जो धान का एक मानक है उसके अनुरूप जो काम करते हैं, उसके बाद ही हम लोग धान लेते हैं, जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार लिया जाता है। उसके बाद में ये लोग आते हैं अपने 50-60 गुंडों के साथ में। और ये लोग जो आप कह रहे हैं, ये लोग, इनमें खास नेता किसी को जानते हो, उनके नाम बताएं। जी, ये डॉक्टर MP आर्या जी थे और डॉक्टर ए के गंगवार जी थे और इनके साथ में हरीश गंगवार और ओमवीर, वीरे सरदार और सचिन रस्तोगी, काफ़ी कुछ लोग थे जिनका मैं शायद जानता भी नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करी थी। हाथापाई क्यों की? क्या चाहते थे ये लोग आपसे? इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप भी लगाए थे कि मैंने 3,000 रुपये, कोई 5,000 रुपये कह रहा था, कोई 20,000 रुपये कह रहा था। ये गलत, सरासर गलत आरोप लगाए गए थे मेरे ऊपर। हमारे पास ये लगातार शिकायतें आ रही थी। पिछले 20-25 दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं कि हमारा धान नहीं तोला जा रहा है, जबकि सही धान है और हमें पूरे 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं धान तुलवाने में। तो इससे पहले जब बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आने के समय हमारे जो बरेली के सांसद जी हैं, माननीय संतोष गंगवार जी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये बाढ़ आई है, किसानों की बहुत फसलें बर्बाद हुई हैं, आप जाके तहसीलदार और SDM से मिलिए और जो उनका उचित मुआवजा हो वो दिलवाइए। हमारे योगी जी और मोदी जी की एक ही इच्छा है कि गरीबों का किसी भी तरह से भला करा जाए। तो इसलिए मैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ गया था। अभी कुछ दिन पहले हमारी चूँकि फसल नष्ट हुई है, तो मैंने अपने ब्लॉक से ही एक गाड़ी रवाना करी जो गांव-गांव जा रही है, घर-घर जा रही है और फसल बीमा योजना चालू कर रही है। और 65 रुपये में 4,500 रुपये का फसल बीमा किसानों के लिए हमारी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो किसान हैं, जो बेचारे इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना दी जाए। लेकिन हमारे कुछ अधिकारीगण हैं और जो यहाँ उनके कर्मचारी हैं, वो हमारे सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और जो है कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी का एक ही उद्देश्य है, गरीबों का भला करो और किसानों का किसी भी तरह से अहित नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मारपीट का आरोप लग रहा है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उद्दंडता को और मारपीट को जो है बर्दाश्त नहीं करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य पार्टी है
और हम लोग जब वहाँ गए थे तो किसान अपनी शिकायतें कर रहे थे। कोई किसान कह रहा था हमसे 3,000 रुपये लिए हैं, कोई कह रहा है 5,000 रुपये लिए हैं, और कई किसान तो ये कह रहे थे चलना लगाने के नाम पे 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिए जा रहे हैं। और ये चीज़ की वीडियो बनी है। जहाँ तक मारपीट का आरोप है, हमारे सामने कोई भी मारपीट नहीं हुई है, और जो शोर शराबा भी हो रहा था वो भी हमने और डॉक्टर MP आर्या ने रोकने का काम किया था। हम लोग कल शाम करीब 4:30 बजे मंडी में अपना सरकारी कार्य जो भी एनालिसिस का था वो कर रहे थे। उसी समय डॉक्टर MP आर्या, भाजपा के नेता कहे जाते हैं, और डॉक्टर AK गंगवार, ये दो लोग अपने कई समर्थकों के साथ, करीब 50-60 समर्थकों के साथ मंडी में आए, और इन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, जिसमें कोई गलती नहीं थी। परंतु इनके साथ जो अन्य तत्व थे 50-60 लोग, उन्होंने हमारे PCF क्रय केंद्र प्रभारी अनुप गंगवार पर ये आरोप लगाया कि ये मुझसे 3,000 रुपये या 5,000 रुपये, अमाउंट भी कोई फिक्स नहीं था, कि हमसे इन्होंने लिया। उसी पर उनके साथ के जो अराजक तत्व थे, उन्होंने हमारे PCF के इंचार्ज को और हम सभी लोगों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपिटाई की, और जिसमें कि हमारे PCF के इंचार्ज अनुप गंगवार को कुछ गुम चोटें भी आई हैं, जिसका मेडिकल कराने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, गेटमैन के साथ भी, गेट पे भी रहने वाले किसी कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है? जी, गेट के पास भी मारपीट हुई है।